हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। वीडियो के एकदम ठीक चल रहा है क्या? यूट्यूब चैनल ये थोड़ा सा बढ़िया। तो यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में मैं पवन राव आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सीपीओ में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा रहा हूँ। और टाइम एंड वर्क में पहले पढ़ा रहा हूँ। एक वीडियो में पहले 12-13 क्वेश्चंस करवा चुका था और आज मैं आपको 20 क्वेश्चंस आज करवाने वाला हूँ टाइम एंड वर्क के। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस मैंने मेरी तरफ से या ऑप्शन मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बनाया है। अभी 2019 का जो सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं 32 क्वेश्चंस टोटल थे। 12 क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूँ और 20 क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए करवा दूंगा। तो ये अपने पास टीम है इस चैनल के लिए। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको टाइम एंड वर्क। जो सीपीओ का पेपर हुआ था टीयर फर्स्ट उसमें 12-13 क्वेश्चंस मैं पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ और आज आप लोगों के लिए वापस बना रहा हूँ। ये मेरे बारे में है। शुरुआत में आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं पवन राव यहाँ पर पढ़ाता हूँ इस चैनल पर आप लोगों के लिए। वीक में 2 दिन इस पर आता हूँ तो सीपीओ के पेपर में आप लोगों के लिए सोल्व करवाता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे। अब हम लोग डायरेक्ट शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। और टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ मैं आपके अगर कोई कमेंट हुए बीच में वो भी देख लूँगा मैं। लेकिन अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, मतलब ऐसे नहीं सोचना कि क्वेश्चंस टफ हैं। क्वेश्चंस एकदम आसान आए हैं और सारे के सारे पोर्शन में क्लियर करवा दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस इसमें सीपीओ में आए हुए हैं सारे ही आसान क्वेश्चंस थे, कोई क्वेश्चन टफ नहीं आया। वो आप लोग खुद देखना कि कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगता है, वो मुझे बताना कि सर ये तो टफ था। सारे क्वेश्चंस आसान है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पेपर आसान ही आ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये बात धीरे धीरे दिमाग में बैठेगी। अभी से बिठाना शुरू करोगे ना तब जाके 1 महीने बाद दिमाग में बैठेगी कि क्वेश्चंस आसान आते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है वो टाइम एंड वर्क और पाइपन सिस्टम। शुरुआत में स्टूडेंट बीच में आएंगे फिर बार बार पूछेंगे, तो शुरुआत में एक बार आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो मैं सीपीओ के आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में लगभग 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, अपने पास जब ए बी और सी काम करते हैं तो हम लोग एलसीएम मेथड से लेते हैं। दूसरा, हम लोग जब एफिशिएंसी दी हुई हो तो एक मटका फोड़ने वाला मेथड होता है, जिस भी स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा होगा वो पता होगा। और तीसरा एक मेथड होता है 20 लोग एक काम को 40 दिन में करते हैं। जैसे ज़्यादा लोग आ जाएं तो एक तरीका अपने पास ये होता है। इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की इन क्वेश्चंस को। 3 पाइप क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो जब 3 पाइप एबीसी पाइप और टाइम एंड वर्क बात एक ही होती है तो इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम मेथड से, तीनों ही मेथड इसमें आ जाएंगे। तो मैं समझाता हूं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला काम होता है एलसीएम। पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो एलसीएम यहाँ पर आएगा 72। तो आप लोग क्या करोगे, पहले की एफिशिएंसी कितनी आएगी 6, दूसरे की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4 और तीसरे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। ऐसे लिख लेते हैं ए बी और सी। सभी पाइप को 7 मिनट के लिए खोला जाता है तो जलाशय का कुल आयतन का कितना % पानी बाहर बहेगा। अब उसमें पानी डालना शुरू कर दिया आपने। तो ये 3 पाइप, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है। भर रहा है तो हमेशा प्लस, खाली करने वाला हमेशा माइनस। ये जैसे एलसीएम आ जाए तो टोटल पानी मानना कि इतने लीटर आता है। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं और पाइप एंड सिस्टम दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना। और अब हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे फटाफट। लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन है सीपीओ का जो 11 दिसंबर को है ना, उसके 4 क्वेश्चन फिर 12 वाले सारे के सारे क्वेश्चन करूंगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, देखना। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो ये 6 लीटर पानी डाल रहे हैं, ये 4 तीनों मिलकर कितना डालेंगे 7। और 13 मिनट तक 7 मिनट तक डालते रहे। 1 मिनट में 13 लीटर तो 7 मिनट में क्या 91 लीटर डाल देंगे। क्या आता तो टोटल 72 ही है। और इन सभी ने मिलकर ये 6, ये 4 और ये 3 ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, ये तो समझ में आया होगा। तो 91 लीटर पानी डाल दिया। तो बताओ कितने लीटर बह गया। 72 से 91 लीटर अगर डाल दिया तो 72 डलता है, उसके बाद तो पानी बाहर बहना शुरू हो जाएगा। तो क्या 19 लीटर पानी बाहर बह गया क्या। इसने पूछा कितना % बह गया, तो 19 बह गया। कितने में से 72 में से, और इंटू कर दोगे 100 से। अब ये कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं आई। जैसा माहौल है वैसी कैलकुलेशन भी टफ नहीं आई। आसान आसान कैलकुलेशन है। सब सही चल रही है ना क्लास? अगर क्लास में कोई दिक्कत हो तो बता देना, 4 से 25 बार।
20 से गुना करेंगे 500, 500 में से 25 माइनस कर लोगे तो गुना तो आप कर ही लोगे, अपॉन 18, 18 गुना 2 36, बचे 11, 18 6 के 108, 7 26 सही 7/18%। ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लो, ये अपना आंसर है 26 एंड 7/18। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिए। अभी शुरू हुई है, अभी क्लास 2-4-5 मिनट पहले शुरू हुई है, तो आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करो, हिंदी वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लिया करो। कोई बात नहीं अजय, ठीक है ठीक है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख सकते हो। उस पर अलजेब्रा चल रहा है, एसएससी मैच विथ अजय ऑल इन वन, उस पर अलजेब्रा चल रहा है और आज भी उस पर मैं 3 वीडियो डालने वाला हूँ अब 8:30 के बाद, ये आपको पता होगा, तो इसको देख लो। तो उस पर अलजेब्रा चल रहा है, उसके बाद नंबर सिस्टम करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। आज अभी उस पर 8:30, 9:30, 10:30 ये आने वाले हैं, तो उस पर मत घबराना। इधर देखिए आप लोग, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में, ए कैन डू 4/5 वर्क और 20 डेज। पिछली क्लास में बताया था ये इधर जाके पलट जाता है, तो 4 से कटेगा 5 बार। तो ए बताओ कितने दिन में फिनिश करेगा। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, 25 दिन में। यहीं से शुरुआत कर दिया करो। बी 3/4 भाग 15 दिन में, तो 3 से कटेगा 5 बार, तो बी क्या 20 दिन में करेगा क्या। बी इस काम को फिनिश करेगा कितने दिन में, 25 डेज में। पेन में क्या प्रॉब्लम होगी इसमें। बी इस काम को हाँ अब चलना शुरू हो गया। ये बोर्ड पर पेन कभी कभार पता नहीं क्या हो जाता है इसको। बी कितने दिन में फिनिश करेगा, 3 से कटेगा 5 बार, तो पलट कर ऊपर जाएगा, तो 20 दिन में। ध्यान से समझना, पूरा कर सकता है, वे 10 दिन तक काम करते हैं। सी अकेला इसको 1 दिन में पूरा करता है बचे हुए काम को। तो मुझे बताओ पहला काम एलसीएम कितना है। हर क्वेश्चन को मैं एलसीएम वाले तरीके से ही बताता हूँ। नॉर्मली 90% क्वेश्चन एलसीएम वाले तरीके से ही हो जाता है। तो ये कितना पानी डालेगा इधर 4, और ये कितना डालेगा 5। एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी ये 4 पेड़, ये 5 पेड़, या पानी मान लो या कुछ भी मान लो, 9 काम मान लो, तो 10 दिन में कितना कर लेंगे 90। तो मुझे ये बताइए 90 कर लिया तो बचा कितना 10। ये सीपीओ का जो 11 दिसंबर, हर पेपर में 4-4 क्वेश्चन आए थे, प्रत्येक पेपर में 4 क्वेश्चन आए थे, तो उसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। सी ये काम 1 दिन में कर सकता है, तो डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या सी की एफिशिएंसी 10 आ गई क्या। ये ए की है, ये बी की है, और ये सी की है। इसने कहा है बी और सी मिलकर काम का 3/4 भाग, टोटल काम कितना है 100। ये एलसीएम जो होता है ना वो टोटल काम है, तो इसका 3/4 क्या 75 बचा क्या। ये 75 काम बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो बी 5 है और सी 10 है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आंसर 5 डेज ही आएगा क्या। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो सीपीओ की शिफ्ट में आए थे क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कोशिश करना समझने की। ये क्वेश्चन आप लोग देखते ही कर सकते हो, बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या। इस क्वेश्चन के करने के 3 तरीके होते हैं। बेसिक में मैं 2-3 क्वेश्चन जब भी करवाता हूँ मैं आपको करवा दूंगा। मुझे ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन को मैं पूछना चाह रहा हूँ बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या। तरीका आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत, कहीं भी अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ये पता होगा। ए और बी मिलकर 7 अक्स डेज में कर सकते हैं, ओ और बी अलग अलग उस काम को करने में अक्स +8 और अक्स +18। तो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका होगा, आपको पता है कि ये 8 दिन अधिक बेसिक और सारे तरीके तो तब होता है जब हम लोग पूरी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका रूट लेते हैं तो आंसर कितने दिन आएगा 12 दिन। लेकिन पूछा क्या है इसका 5/6, ये तो टोटल काम करने में 5/6 अगर करोगे तो क्या हमारा आंसर 10 डेज आ जाएगा क्या। ये अपना आंसर। ये तरीका आपको पता होगा, नहीं पता तो ये चीज़ आप लोग सीख लेना। रंजीत संडे को आता हूँ मैं उस चीज़ के लिए, संडे को बात करते हैं। आज तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं। अगला देखिए, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, पाइप पी और क्यू क्रम से 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं।
जबकि आर 54 मिनट में खाली कर सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पी और क्यू कैन फिल ए टैंक इन 18 एंड 27 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, वेयर द पाइप आर कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 54 मिनट्स। ठीक है, तो एलसीएम क्या 54 आ जाएगा क्या? तो आप लोग एग्जाम में, क्योंकि आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा तो मैं तो यहीं लिख लेता हूँ, लेकिन आप अलग से लिख लिया करो। इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है, और इसकी मुझे बताओ कितनी है, 1। क्वेश्चन देखो कितना आसान है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा माइनस ले लिया करो। पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला गया, 1 मिनट में 5 लीटर, तो मुझे बताइए 6 मिनट में लोग कितना पानी डाल देंगे, 30 लीटर। 1 मिनट में अपने पास 6 लीटर, 1 मिनट में दोनों मिलकर 5 लीटर, ये 3 ये 4 2 तो 5, तो 6 मिनट में कितना पानी डाल देंगे, 30 लीटर। 30 कहाँ से आया? हाँ ना बोलते रहो। क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? 30 लीटर, 30 लीटर पानी डाल देंगे। तो मुझे बताइए, उसके बाद बंद कर दिया गया, आर को खोला गया, तो आर कितने समय में खाली कर देगा? तो मुझे बताओ उसमें 30 लीटर पानी है क्या? 6 मिनट में वो 30 लीटर पानी, 30 लीटर वाटर डाल देंगे उसमें, और आर खाली कर रहा है। आर 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 1, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या हमारा आंसर 30 मिनट आ जाएगा क्या? ये जिस भी ऑप्शन में 30 मिनट है वो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? लव कुश उस पर 3 वीडियो डाल रहा हूँ अभी, 8:30, 9:30, 10:30। उस पर लाइव मैं सैटरडे संडे को आऊँगा, उसी दिन मुझे टाइम मिलता है। ठीक है, कैलकुलेशन भी संडे को ले लेंगे इस बार। इस बार संडे को आपको कैलकुलेशन भी ले लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ए और बी टैंक को खाली करने के लिए लगे हुए हैं, 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। मैं फिर लिख लेता हूँ आपके लिए। ए 6 आवर्स में और बी खाली कर सकता है कितने घंटे में, 16 घंटे में। खाली करने वाले पाइप को हमेशा आप लोग माइनस ले लिया करो, ध्यान रखना। सी भरने वाला पाइप है, ये खाली करने वाले हैं तो माइनस, और सी है भरने वाला। एक साथ खोल दिया जाए तीनों पाइप को तो 5/18 भाग 80 मिनट में, 5/18 भाग 80 मिनट में तीनों को, तो 5/18 इधर जाके पलट जाएगा, तो 5 से कटेगा 16 बार, तो क्या 16 इंटू 80 मिनट्स होगा क्या? 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 होगा यहाँ पर। ध्यान रखो ये इधर जाके ये चीज़ें ना थोड़ा आप लोग वहाँ पर भी ऐसे थोड़ा सा जल्दी क्या करो। हमें पता है 5 से इधर जाके पलटेगा तो 5 से 16 बार, और 80 गुना 18 गुना होगा, तो 16 इंटू 18 अपॉन आवर्स में बदलोगे तो 60 मिनट। 4 से कट रहा है 15 बार, और 4 से कट रहा है 4 बार, 5 से 3 से 5 बार, और 3 से 6 बार। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 24/5 आवर्स। कुछ लोग क्या करेंगे, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। तीनों को, ए और बी तो खाली करने वाले हैं और सी भरने वाला है, तीनों को टाइम लगा 24/5 आवर्स। मैं आपको सभी को ये समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी मिनट में, इसको भी मिनट में, और इसको भी मिनट में। ध्यान रखना संख्याएं बड़ी हो जाएंगी। फ्रैक्शन में रखना, क्योंकि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में फ्रैक्शन में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना होता है। टाइम एंड वर्क में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो फ्रैक्शन में रखा करो, और इसका जो एलसीएम आएगा क्या वो अपने पास 24, और इसका एलसीएम क्या 48 आ गया है क्या? तो ये कितना पानी बाहर निकालेगा, ये पानी बाहर निकालेगा कितना, 8। ये कितना पानी बाहर निकालेगा, ये पानी बाहर निकालेगा -3। और ये कितना पानी बाहर निकालेंगे, ये निकालेंगे अपने पास 10। 24 भाग दोगे 2 बार और 5 पलट कर ऊपर, तो ए और बी की वैल्यू अगर -11 है तो बाहर -10 बनाने के लिए क्या सी की वैल्यू +1 होगी क्या? और सी अकेले का पूछा है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 से, तो आंसर आ जाएगा 48 आवर्स। ये अपना आंसर। ये जो है क्वेश्चन, यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो जो पिछला क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, ये जो 11 तारीख को सीपीओ का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, वो है 4 क्वेश्चन। अब 5 नंबर से, और सारे के सारे टाइम एंड वर्क के जो सीपीओ में इस बार क्वेश्चन आए थे 2019 में, 12 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी उसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है। क्या आगे चलें? अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में, पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स, वेयर पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 आवर्स। ए और बी को टाइम लग रहा है 16। दिमाग में आप लोग सबसे पहले एलसीएम लिया करो 16। देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, चलो समझा रहा हूँ इसलिए लिख देता हूँ, वैसे ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत होती है नहीं एग्जाम में।
जहाँ भी टाइम बचे हमेशा टाइम बचाने की कोशिश किया करो, और ये 24 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहला काम होगा एलसीएम, जो अपने पास आ गया 48। ये कितना पानी डालेगा 3 लीटर, और ये कितना पानी बाहर निकालेगा 2। खाली करने वाले को हमेशा माइनस ले लिया करो, इतना बात आप लोग ध्यान रखना, खाली करने वाले पाइप को माइनस ले लिया करो। ए और बी को 10 मिनट के लिए 10 घंटे के लिए खोला जाता है, और उसके बाद दोनों पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो 1 घंटे में 3 लीटर, तो बताओ 10 घंटे में ये कितना पानी डाल देंगे। 1 घंटे में 3 लीटर दोनों मिलकर, तो 10 घंटे में क्या 30 लीटर पानी डाल देंगे क्या। इसके बाद सी को खोला जाता है। सी को टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, तो मुझे बताओ 30 लीटर पानी उन्होंने डाल दिया, और अब सी को खाली करना है, तो 30 में 2 का भाग दोगे इसका, 30 लीटर वाटर उन्होंने डाल दिया। अब बी सी को खाली करना है, तो 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, 15 घंटे का समय लगेगा। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या। अगला देख लो, सीपीओ में आया हुआ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। ये भी 12 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या आप लोग 1/3 जब भी आए, क्या आप लोग क्वेश्चन देखते ही कर पाओगे क्या, 1/3 उधर जाके पलट जाएगा। तो ए बताओ कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, तो 2 से 5 बार बी कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सारी एसएससी का कोई भी पेपर आए याद रखो, दिमाग में बिठाओ, एसएससी का पेपर हमेशा आसान होता है। ये चीज सी 75%, तो 3 से 5 बार अपने पास, तो सी और 4 का गुना करोगे तो सी कितने दिन में, 20 दिन में। ये फिनिश कर सकते हैं। 6 दिन तक साथ मिलकर काम किया, शेष काम बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, सबसे पहला काम एलसीएम, सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम के आपके पास 300 आ जाएगा क्या इनका, तो ये कितना डालेगा, ये इसका काम कितना होगा 20, इसका कितना होगा 12, और इसका कितना होगा अपने पास काम कितना होगा 15। हाँ ना बताओ, ठीक है क्या। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, 6 दिन तक। तो मुझे बताओ एक दिन का काम कितना है, 47। एक दिन का काम अगर 47 है, तो मुझे बताइए 6 दिन का काम देख सकते हो क्या, 7 गुना 6 42, और 6 गुना 4 24, और 4 28, 282। 300 टोटल काम था, 282 हो चुका है, तो काम बचा कितना, 18। 18 काम बचा हुआ काम करना किसको है, बी को, तो डिवाइड कर देंगे 12 से। 18 3/2 का मतलब क्या, 1.5। क्या आंसर यही आएगा क्या। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर जो क्वेश्चन है फटाफट हम लोग कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करो। एकदम आसान क्वेश्चन है, जब भी एफिशिएंसी आ जाए मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दो, एक एलसीएम वाला तरीका होता है, और एक तीसरा तरीका और होता है। 3 ही तरीके होते हैं क्वेश्चंस करने के। देखो, ए बी की तुलना में दुगुना तेजी से काम करता है, और बी सी से दुगुना तेजी से काम करता है। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज सी। ए बी और सी 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए बी से डबल है, बी सी से डबल है, तो ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा 2, और ये कितना होगा 4। वे तीनों साथ मिलकर डी की मदद से ये काम 4 दिन में। मुझे आप लोग ये बताओ, डी के बारे में कुछ बोला ही नहीं इसने, डी के एफिशिएंसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। इसने कहा डी की सहायता से काम 4 दिनों में किया जा सकता है, और डी अकेले इस काम को 16 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला इस काम का 75% कितने दिन में करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डी का नहीं दिया हुआ एफिशिएंसी, तो डी की एफिशिएंसी आप लोग एक्स मान लो। सभी की एफिशिएंसी जो होगी 4 2 1, तो सभी की एफिशिएंसी होगी 7 + x, और इन्होंने काम कर दिया 4 दिन में, तो 4 से गुना करते ही क्या टोटल वर्क आ जाएगा क्या। ये 7 मटके फोड़ रहे हैं, ये x, तो 7 + x, और 4 दिन में। ये अकेला 16 दिन में, तो एक दिन में x मटके फोड़ रहे हैं, तो 16 दिन में 16x। और क्या ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, क्या दोनों का बराबर होना चाहिए क्या। हाँ ना बोलो, देखने में अजीब लगेगा क्वेश्चन को, चाहे कितना भी टफ बना लो इसको बनाने को, तो लेकिन है बिल्कुल, इसको x मान लिया, तो टोटल 7 + x × 4, अकेला 16 दिन में, तो 16 × x। तो यहाँ से 28 बराबर 4 उधर जाएगा, तो 12x बराबर अगर 28 है, तो x की वैल्यू जो आएगी 4 से कट जाएगा 7 बार, और 4 से 3 बार 7/3 आ जाएगी।
तो यहाँ से रेशियो बनाना चाहेंगे हम लोग, 7/3 का मान है तो 3 से सभी जगह गुना कर दो, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 7। अब से ये 16 दिन में काम कर रहा है तो 16 को इंटू करेंगे 7 से, तो टोटल वर्क ए का पूछा तो डिवाइड कर देंगे 12 से, और 75% काम पूछ रहा है ओनली, तो इंटू करेंगे जो भी आएगा उसको 3/4 से। तो 3 से 4 बार 16 से 16 कट जाएगा, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 7 बचा ओनली। तो ये हमारा आंसर है। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? एकदम आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। 7 आंसर बिल्कुल ठीक है। सिद्धार्थ अनुराग कश्यप, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। दीपक जय हिंद भाई, जय हिंद। चेतराम यार, एसएससी की डाल रहा हूँ अभी, तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा, जरूर एनटीपीसी के लिए भी बनाऊंगा। फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि ये देखो अब इसमें तो आप मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। विवेक जो है विशाल की तुलना में, दो लोग हैं, एक तो विवेक है, एक विशाल है, ठीक है ना। तो ये अपने पास 375% ज़्यादा है, तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो फिर विशाल की कितनी, विवेक की कितनी होगी, 7। इसका फ्रैक्शन याद होगा, फ्रैक्शन में तो एक्सपर्ट हो आप, क्योंकि जहां देखो फ्रैक्शन है परसेंटेज में, फ्रैक्शन में तो बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे। नहीं होंगे तो बट्टे में 100 लिखना है, 4 और ये अधिक है तो 7। ये अपने पास निश्चित एक काम को विवेक जो है वो 14 डेज में कर रहा है। विवेक अगर 14 डेज में कर रहा है तुलना में विशाल जो है, विवेक की तुलना में विशाल, ध्यान रखना ये 4 विवेक की तुलना में विशाल, विवेक की तुलना में विशाल, ये कितना हो गया, 7। विवेक किसी काम को 14 डेज में, तो ये एक दिन में कितने बट के फोड़ रहा है, 4, तो 14 डेज में कितना फोड़ देगा, 14 × 4, और ये 7 फोड़ रहा है तो डिवाइड कर देंगे इससे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। इतना ही हमारा क्वेश्चन था, आंसर आ गया 8 डेज। उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। 8 आपका आंसर, शिवम बिल्कुल ठीक है। तो पढ़ लो ना आजाद, आजाद पढ़ लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो ना यार, मैं तो खुद ही पढ़ाने के लिए हूँ, ठीक है। स्पेशल और सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन एक बार पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, अविनाश हर्ष बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, फटाफट हम लोग बीच बीच में अकेली बातें ही नहीं करेंगे, बातें तो मतलब बहुत कम करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। ए और बी टैंक को 18 और 24 मिनट में भर सकता है, और दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करें। तो मुझे बताओ इनका एलसीएम क्या 72 होगा क्या? तो इसकी एफिशिएंसी यानी ये कितना पानी डालेगा, 4, और ये कितना डालेगा, 3। क्या ये तो लिख लोगे क्या? कितनी देर बाद, 12 मिनट में भरने के लिए कितनी देर बाद बी को बंद करें, तो 12 मिनट में भरने के लिए कितनी देर बाद बी को बंद करें, इसका मतलब ए तो 12 मिनट चला है क्या? हाँ ना बोल दो एक बार, हाँ ना साथ बोलते रहा करो ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। ए कितने मिनट चला है, 12 मिनट, तो ए जो है वो 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, 4, तो 12 मिनट में कितना डाल देगा, 48। इसका मतलब बचा हुआ 24 लीटर पानी किसने डाला होगा, बी ने। ए तो कहीं बंद किया ही नहीं, 12 मिनट में टैंक भर रहा है, तो 12 × 4, 12 × 3, ये 4 है तो 48, और बचा 24 ये बी ने डाला होगा, तो अपने पास कितने मिनट बाद बंद करें, उसको तो 24 काम ही करना है, तो 8 मिनट बाद बंद कर दें, ये अपना आंसर। इसका आंसर भी 8 बिल्कुल ठीक है। हरजीत, ललित, राव आर्यन, ठीक है आपका आंसर एकदम सही है, 8 8 जितने भी लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही है आपका आंसर। 12 मंथ्स बैच तो अभी शुरू होगा मार्च में, 12 या 13 मार्च को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, अभी 21 या 20-21 फरवरी को भी शुरू है। देखो फिर से वही एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ गया। ए बी से एक टैंक को 4 घंटे में, जब भी एफिशिएंसी आए मटका फोड़ने वाला, 3 ही मेथड होते हैं टाइम एंड वर्क पूरे कंप्लीट 100% क्वेश्चन के लिए, बाकी कोई मेथड होता ही नहीं। पाइप बी की तुलना में दुगुना तेजी से, 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। बी की तुलना में पाइप सी तिगुना तेजी से, ठीक है ना, और ए की तुलना में बी 3 गुना। देखो बी की तुलना में सी डबल और ए की तुलना में बी 3 गुना, तो ये 1 है 3 है, तो ये कितना होगा, 6।
3 pipe A and B and C fill a tank in 4 hours. Pipe C can fill the twice the speed of pipe B and pipe B can fill the tank thrice. तो ये अपने पास एक है तो 3 और ये 3 है तो ये कितना होगा अपने पास 6। अब 4 घंटे में तो मटका फोड़ने वाला ये 6 मटके फोड़ रहे, 3 और ये 1 तो 10, तो 4 घंटे में कितने फोड़ देंगे 40। किसका पूछा उससे भाग दे दो, ए का पूछा तो 1 का भाग दे दो, आंसर 40। क्या आंसर आ गया है क्या 40? बिल्कुल। सोहन, कश्यप, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। अभिषेक, जीतू, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर। कुछ लोगों के नाम जैसे थोड़ा जल्दी चला जाता है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ आदित्य होगी ना, होगी। अंकित दुबे, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। मतलब आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो। और ये देखो, अब ऐसे डराने को तो मैं आपको 3 क्वेश्चन करवा दूं, एक क्वेश्चन जैसे ये कितना भी बड़ा कर सकता हूं मैं, ये डिपेंड करता है हम लोगों पर ही। क्वेश्चन जैसे पिछले वाला एक्स मानने वाला कितना भी बड़ा कर लो, और फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसे और लिखकर आपको बोलने को तो मैं कुछ भी बोल दूं, पेपर बहुत टफ आ रहा है। लेकिन पेपर एसएससी का आसान आएगा। कभी भी करके देख लो एक बार, जैसे ही बाहर आता है ना स्टूडेंट, चाहे 12 का पेपर देख लो बहुत टफ आया था, चाहे 17 का पेपर देख लो बहुत टफ आया था, 18 का पेपर देख लो बहुत टफ आया था। तो आते हैं बाहर तो एक बार तो ऐसा लगता ही है कि पेपर टफ है, लेकिन पेपर आसान आता है। अगला देख लो क्वेश्चन। वैभव एक काम को 60 दिन में कर सकता है और 15 दिन तक काम करने के बाद संदीप बचे हुए काम को 30 दिन में। वैभव एक काम को 60 दिन में, तो एलसीएम भी 60 ले लो। इसका मतलब वैभव ये जो काम है एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा 1, इसने 15 दिन काम किया तो 15 दिन में कितना काम कर लिया 45। अब जो संदीप है ना, बचा हुआ काम 30 दिन में, बचा काम कितना 45, वो 30 दिन में कर रहा है। तो क्या संदीप की एफिशिएंसी 1.5 आ जाएगी क्या? ये 1 आ गई वैभव की, इसकी 2.5 आ गई। वैभव और संदीप इस काम को साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम 60 है, दोनों की एफिशिएंसी 2.5 है। ये डेट आ गई, इसकी 1, 2.5, पॉइंट हटाओगे तो 0, और 25 से कितनी बार कट जाएगा 24 बार। ये अपना आंसर है। तरीके बहुत हैं क्वेश्चन करने का, एक ही नहीं। जब हम लोग, क्योंकि अब तो पेपर सोल्व कर रहे हैं, जब बेसिक पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को कम से कम आप लोग 4 या 5 तरीके से कर सकते हो, जिससे आपका दिमाग खुले। लेकिन यहाँ तो क्योंकि मैं एक बार पेपर ही सोल्व कर रहा हूँ कि एग्जाम में आप लोग ऐसे कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं। ये अगर 60 दिन में काम कर रहा है, 15 दिन तक काम कर लिया, और संदीप अकेला काम 30 दिन में, तो इसका मतलब वैभव बचा हुआ काम क्या 45 दिन में करता क्या, और संदीप वही काम कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। यहां से आप लोग टाइम का रेशियो आ गया, तो उल्टा करके एफिशिएंसी का रेशियो भी बना सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं, जितने चाहो उतने तरीके से कर सकते हो। 24 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 45 और 30, तो टाइम का रेशियो यहाँ पर 3:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा 2:3। ठीक है ना। ये काम को 60 दिन में, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, 2 मटके फोड़ रहे हैं तो 60 दिन में 120, और टोटल कितने फोड़ेंगे, दोनों फोड़ने पड़े तो 5, तो 120 में 5 का भाग दोगे तो यहाँ से भी आंसर 24। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, कितने भी तरीके आप लोग लगा सकते हो, लेकिन वो तो हम लोग बेसिक और कंप्लीट जब पढ़ते हैं तो मैं अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। यहाँ क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर सोल्व करना है। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे देखते ही। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, 3 मैन एंड 5 वुमेन किसी काम को 6 दिन में, 4 मैन और 9 महिलाएं 4 दिन में, तो इस काम को 7 दिनों में करने के लिए कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। पहला काम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका कभी ये क्वेश्चन किया हुआ है तो 6 का यहाँ गुना करते हैं, तो 18 मैन बराबर प्लस 30 वुमेन, और 4, ये 4 दिन में तो गुना करेंगे तो 16 मैन प्लस 36 वुमेन, ये बराबर होगा। तो 2 मैन इक्वल्स टू 6 वुमेन, तो एम अपॉन डब्ल्यू बराबर अपने पास आ गया कितना 3:1। तो जहाँ मैन दिखाई दे उसकी जगह तो 3 रखना है, और डब्ल्यू की जगह 1, तो अपने पास ये मैन 3 मैन एक काम को 5 दिन में, या यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ भी रख सकते हो या अलग से भी कर लो। तो 3 गुना 3 कितना हुआ अपने पास 9, और 5 14 किसी काम को 6 दिन में। तो बताइए इस काम को 7 दिन में करने के लिए कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी? तो अब तो इंटू ही करना है। ये चीज़ें आपका बेसिक पढ़ा हुआ होगा, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आंसर कितने दिन आ जाएगा 12 डेज, ये अपना आंसर। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? 12 डेज, 12 वुमेन, सॉरी डेज नहीं 12 वुमेन, आंसर बिल्कुल ठीक है आपका।
तो 7 से कट जाएगा 2 बार। और यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हो, टोटल आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। टोटल अगर देखना है और उसमें 7 का भाग दे देना तो भी अपने पास आंसर यही आएगा। 18 3 54 और 30 84, 84 में 7 का भाग दोगे तो आंसर तो 12 डेज ही आना है। तो जितना फास्ट आप लोग कर सकते हो उतना फास्ट करने की कोशिश किया करो, जिससे एग्जाम में आप लोग जितना हो सकता है उतना फास्ट करो आप लोग पेपर को, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। अगला देख लो, ए बी एक टैंक को 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं, सी उसे x मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 8 मिनट में पूरी भर जाती है। ए 15 लिख देता हूँ आपके लिए, बी 10, और तीनों पाइप अगर एक साथ सी खाली करने के लिए लगा हुआ है तो ये 8 मिनट। तो एलसीएम अपने पास आ जाएगा 120। ये कितना पानी डालेगा 8, ये कितना डालेगा 15, और ये कितना बाहर निकाल 10 12 होगा ना, ये 12, और ये कितना बाहर निकालेगा -15। तो इसने कहा है हम लोगों को सी अकेला इस टैंक का, सी अकेले की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 20 है, ये -15 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या 5 ही आई क्या, तो डिवाइड कर दो 5 से। लेकिन ये तो टोटल का आएगा, सिर्फ 3/8 पूछा है तो 3/8 पूछा है, तो 8 पंजे 40 से 3 बार, तो आंसर 9 कहाँ पर है, ये रहा 9 मिनट्स, ये अपना आंसर। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या। यूट्यूब की क्लास का क्या हुआ, इससे क्या मतलब आपका। चल रही है ना, यूट्यूब पर ही तो चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देख सकते हैं। चलो करो अगले क्वेश्चन को आप लोग। वन ऑफ द ऑल थिंग्स मुझे खुद को ही नहीं पता, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं बनाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दो पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को 18 और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं, सी अकेला 36 मिनट घंटे में भर सकता है। तो यहीं पर डायरेक्ट आप लोग एलसीएम से ही शुरुआत किया करो क्वेश्चन। एलसीएम आ गया 72, तो ये कितना होगा, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी कितनी होगी 3, ये आप एरो लगाकर लिख लिया करो, और इसकी कितनी होगी 2, लेकिन ये खाली करने वाले हैं। यदि टैंक का 5/6 भाग भरा हुआ है तो 5/6 अगर भरा हुआ है तो मुझे बताइए 5/6 का मतलब क्या उसमें 60 लीटर है क्या, हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो कितने समय में खाली हो जाएगा, तो ये 2 तो भरने वाले, 7 और 2, तो क्या 5 बचा क्या, तो 60 को डिवाइड करोगे 5 से तो आंसर 12। यहाँ पर वाकई लिखा करो नहीं, फिर 5 है, 60 का भाग 12 है, टिक करो आगे बढ़ो। फिर कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं पूरा, ये 5 आंसर 12 और फिर स्क्रीन देखते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम, मतलब आदत धीरे धीरे आएगी, लेकिन ये टाइम बचाया करो आप लोग। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या। 60 में 5 का भाग 12 आंसर, तो तुरंत लगाकर आगे बढ़ा करो, और ये प्रैक्टिस में आएगा तभी आप लोग कर पाओगे। बिल्कुल अंकित, शुभम, हर्ष, राजकुमार, बिल्कुल फिजिक्स विद संदीप राव, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला देख लो, ए काम का 1/3 10 दिन में, इसका मतलब ए क्या टोटल काम 30 दिनों में करेगा क्या, बी 3/5 भाग 24 दिन में, तो बी टोटल काम कितने दिन में करेगा 40 दिन में, 3 8 पंजे 40, ठीक है। उन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो मुझे बताओ एलसीएम कितना आ गया, 120, 4 और 3, उन्होंने कितने दिन काम किया 10 दिन, तो एक दिन में 4, तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे 70। उसके बाद बचे हुए काम को सी 15 दिन में, तो काम बचा कितना 50, और सी 15 दिन में कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी क्या 50/15 ही होगी क्या। तो बताइए सी 2/3 काम, इसका 2/3 क्या 80 होगा क्या, 80 काम सी कितने दिन में करेगा, एफिशिएंसी अगर 50/15 है तो 0 से 0, 5 से 3 बार, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या 24 होगा क्या, लास्ट स्टेप आंसर 24। 24 बिल्कुल ठीक है। हाँ नीलेश, बिल्कुल सीजीएल भी आसानी होता है नीलेश, पेपर एसएससी का आसान ही होता है, डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। अगर हम लोग बात करें ये 3 और 5 को जोड़ना है तो ये अपने पास 8 आ गया, और अगर अपने पास 14 और 27 को जोड़ना है तो 7 और 4 11,
और एक कैरी आगे जाएगा 41। कुछ लोगों के लिए टफ है, जैसे एक 3-4 साल के बच्चे के लिए ये टफ है और ये जब तक कैरी नहीं आता वो आसान है। तो ये टफ और आसान डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पर। क्वेश्चन टफ है या आसान है सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। मैं तो हमेशा कहूँगा कि एसएससी का पेपर आसान आता है। एसएससी का पेपर बिल्कुल आसान आता है। अगला देख लो, ए और बी क्रमशः 18 और 22.5 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी पूरा 12 मिनट में खाली कर सकता है। ए 18 मिनट में, इसको आप लोग फ्रैक्शन में ही रख लिया करो 45/2, और सी 12 मिनट में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाले पाइप को माइनस। एलसीएम आपको पता है यहाँ 180 आ जाएगा। ये कितना पानी डालेगा 10, ये कितना डाल देगा 8, और ये कितना बाहर निकालेगा 15 12 180। ठीक है ना, बिल्कुल देख लेना कहीं गलती नहीं हो जाए, मैं फटाफट सोल्व कर रहा हूँ। ए और बी 6 मिनट तक एक साथ खोला गया, 6 मिनट तक, तो 10 और 8 18, तो 6 मिनट में कितना पानी डाल देंगे, वो 108 लीटर पानी उसमें डाल देंगे। उसके बाद सी को खोल दिया गया, तो सी 15 खाली कर रहा है, तो 108 अगर खाली करने पड़ जाए लग जाए वो, तो अपने पास 6 से कट जाएगा 36 × 3 108/5, तो क्या 7 से 1/5 आ जाएगा क्या, 7 से 1/5, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या, 7 और 1/5 है, हाँ 7 और 1/5 बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, बिल्कुल ठीक है सोहन। देखो कोई भी क्वेश्चन मुझे ये बताओ, मैंने 17 क्वेश्चंस करवा दिए, 13 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में आ गया हूँ, मैंने सिर्फ बोला नहीं सीपीओ का पेपर सीपीओ का पेपर, लेकिन फिर भी मैं सेकंड शिफ्ट में आ गया हूँ। मुझे बताइए कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगा है क्या, कोई भी क्वेश्चन क्या आप लोगों को टफ लगा है क्या? जी तो इसमें क्या रिपीट करूं मेरे भाई, 18 45/2 और 12, ये खाली कर सकता है, उसको माइनस लेना है, बस ध्यान रखना। एलसीएम ले लिया, स्पीड आ गई, ये 6 मिनट के लिए खोला तो 6 मिनट में 108, 15 खाली कर रहा है तो 15 का भाग दे दिया, बस यही करना है। ए बी से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी और सी, ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी एंड सी, ए बी और सी, ए बी से डबल है, ए जो है वो बी से डबल है, और सी बी से 3 गुना है, बस यही लिखना है, आंसर आ गया। यदि ये अपने पास मिलकर किसी काम को, एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में, तो मुझे बताइए एक बार में कितने मटके फोड़ रहे हैं, 6, तो 5 दिन में कितने फोड़ेंगे, 30। अब ए और सी ने 5 दिनों तक काम किया, तो मुझे बताइए तीनों मिलकर जब काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ए और सी 5 दिन काम कर चुके हैं, तो 5 दिन, क्या बी को भी फिर 5 दिन ही करना चाहिए क्या, आंसर 5। ये तो कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं, जब अपने पास ये अपने पास तीनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं और ए और सी ने दोनों ने 5 दिन काम कर लिया, तो क्या बी का ही तो 5 बचा हुआ है ना, 5 आंसर, पता नहीं क्यों दिया है। वैसे देखना चाहो तो देख लो, अगर कभी 5 की जगह 6 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, बदल दे अगर कभी, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताइए ये कितना होगा, पेड़ कितने लगा रहा है, 5, तो 5 दिन में कितने लगाएगा, 25, 30 लगाने थे, 25 ए और सी ने लगाए, तो बचे कितने, 5, ये कौन लगाएगा, ये बी लगाएगा, 5 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5, ये अपना आंसर है। 18 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 अपने आप करना है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको पता है 45 8 और 18 ऐसे क्वेश्चंस को तो देखते ही गुना करना है, और नीचे 9 × 20, 2/3 है तो गुना कर देंगे 2/3 से, 2/3 काम करना है ना यहाँ पर, 2/3, ये याद रखना, गलती मत कर देना। 9 से 5 बार, 5 से 4 बार, 4 से 2 बार, 3 से 6 बार, 12 24 आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20 नंबर, और आज की क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन आपको खुद को भी करना चाहिए, सारे के सारे मैं ही थोड़ी ना करूँगा, एक क्वेश्चन लास्ट अपने आप कर लेना, तो अपना आंसर आ जाएगा। आंसर अपने पास इस क्वेश्चन का आपका जो भी होगा वो आप लोग चेक कर लेना, 8.5 आएगा, चेक करना कि आपसे खुद से होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है छोटा सा। पहले लव कुश यादव आप वो तो देख लो, जो मैं अलजेब्रा डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, ये तो देख लो, फिर वो डालूंगा तो आप कहोगे सर अलजेब्रा पहले करवा देते हैं, है ना। तो इस चैनल पर ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको नोट्स मिलते रहें, पहली बात।
दूसरा आप लोग अनअकैडमी का जो मैं ये चैनल जो है अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, मैं लाइव डेली 1.5 घंटे भी पढ़ाता हूँ। कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर, मेरे बैचेस पूरे साल के ही अनाउंस हो गए हैं वैसे, कंप्लीट 1 साल आप लोग पढ़ सकते हो। कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहे तो एक कोड होता है मेरा, जिससे आपका फीस में डिस्काउंट मिले, क्योंकि कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उस पर आओ ही, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर आना चाहे तो ये कोड आप लोग ध्यान रखना, ताकि आपको फीस में थोड़ी बहुत कम हो तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर, मैं तो एसएससी एग्ज़ाम इंस्टॉल करो, और बहुत सारा मटेरियल इस पर मैंने फ्री पढ़ाया है। यूट्यूब जैसे है वैसे अनअकैडमी पर भी काफ़ी सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाला हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। प्लस पर आओगे बेनिफिट हैं, और मॉक भी आपके हैं, बहुत सारी फैकल्टी पढ़ाते हैं, किसी भी फैकल्टी से आप लोग पढ़ सकते हो। ये मेरे कोर्स के बारे में है, जो मेरा कोर्स चल रहा है, और ये आप लोग पूरा का पूरा ऐसे इनरोल करोगे, पूरा शेड्यूल में कौन सी क्लास कब किस टीचर की होगी वो सारा है। टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। ये कोड मैंने जैसा बताया पवन लाइव, इसको आप लोग याद रखना, यही है। ओके, थैंक्स, लेट्स क्रैक इट अपने चैनल का भी नाम है, और आप लोग एग्जाम रेलवे और इसको क्रैक करो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो। और आज की क्लास में इतना ही, टेलीग्राम के चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में कल फिर मिलते हैं। आज मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि वीडियोस अपने चल ही रहे हैं, आज तो 3, कल मैं फिर आऊँगा, कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।